बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत वाकया लेकर आया हूँ। ये वाकया है एक अल्लाह वाले का और उनकी नेक ज़ौजा मोहतरमा का, और साथ में इनकी एक हासद पड़ोसन का जो कि अल्लाह के हुक्म से अचानक अंधी हो गई थी। दोस्तों, उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था और किस अमल से अल्लाह के इस नेक बंदे की ज़ौजा को रोका जिसकी बिना पर वो अंधी हो गई। आइए दोस्तों, मिलकर ये वाकया सुनते हैं। दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले आप हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिकायत नंबर 30। आंखें बेनूर हो गईं। हजरत उस्मान बिन अता रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस वाक़ये के बारे में एक अल्लाह के नेक बंदे थे। उनका ये मामूल था कि जब भी मस्जिद से अपने घर की तरफ तशरीफ ले जाते तो दरवाजे पर पहुंचकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते थे। जवाब में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा कहती अल्लाहु अकबर। फिर आप सहन में जाते तो कहते अल्लाहु अकबर। जवाब में आपकी ज़ौजा भी अल्लाहु अकबर कहती। जब कमरे में दाखिल होते तो फिर अल्लाहु अकबर कहते और आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी अल्लाहु अकबर कहती। ये आप और उनका रोज का मामूल था। आपकी ज़ौजा मोहतरमा बहुत ही नेक और अल्लाह वाली थी। आपके हुक्म पर चलने वाली, आपके लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत रखने वाली और अल्लाह की मोहब्बत में और हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबी हुई वो खातून साबिर और शाकिर। एक रात जब आप घर तशरीफ लाए तो आप दरवाजे पर पहुंचकर कहने लगे अल्लाहु अकबर, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर जब सहन में पहुंचे फिर कहा अल्लाहु अकबर, तब भी जवाब नहीं मिला। बहुत हैरत हुई, अहलिया कहीं गई हुई हैं या किसी काम में मगन है। ये सोचते हुए कमरे में पहुंचे। फिर कहा अल्लाहु अकबर, तब भी आपकी ज़ौजा ने कोई जवाब न दिया। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपके सामने आकर कुछ न कहा और आपसे कोई बात नहीं की। खाना दिया और चुपचाप जमीन पर बैठी रही। ऐसा लगता था जैसे वो आपसे नाराज हैं। आपके घर में रोशनी के लिए चिराग तक नहीं था, लेकिन फिर भी साबिर और शाकिर थी। आपने अपनी ज़ौजा को नाराज पाया तो उनसे दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह की बंदी, तू क्यों परेशान है? हमेशा हमारे कहने पर तू अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करती है। तू जानती है कि तेरा ये अमल हमारे दिल को कितना भाता है, लेकिन आज तूने अजब बात कर दी। तूने किसी भी जवाब में अल्लाहु अकबर नहीं कहा। तो वो कहने लगी, मुझे आपसे शिकवा है। इतनी मेहनत करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इमामत करते हैं। अगर आप यहाँ के अमीर के यहाँ, जिसके यहाँ आपका बड़ा मर्तबा है, वो आपकी बहुत ताजीम करते हैं और आपकी किसी बात को नहीं टाल सकते। अगर आप उनसे ये कह दें कि हमें एक खादिम अता कर दे, उनसे खादिम मांग लें, तो क्या वो आपकी बात को टाल देंगे? क्या वो आपको इनायत नहीं फरमाएंगे? हमारे पास एक खादिम नहीं है जो हमारी खिदमत कर सके। खादिम आ जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी। मैं काम कर कर के बहुत थक गई हूँ, बहुत हो गया। मुझे एक गुलाम चाहिए। क्या आप मेरी इस बात को पूरा नहीं कर सकते? जबकि वो आपकी इतनी ताजीम करते हैं, आपका इतना मान रखते हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने मुंह से ये बात कहेंगे तो वो टालेंगे ही नहीं। ये सुनकर बहुत जलाल से उनको देखा, लेकिन कुछ न कहा। अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए, इस तरह के बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, इसे अंधा कर दे जिसने मेरे घर वालों का जहन खराब किया है और हम में फूट डालने की कोशिश की है, जिसने मेरी ज़ौजा के दिल में मेरे लिए शिकवा और शिकायत पैदा किए हैं। खास तौर पर उसने तेरी जात पर सब्र शुक्र हटाकर एक खादिम को मांगना शुरू कर दिया है, जबकि तू जानता है अल्लाह, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग हमारी इज्जत करते हैं क्योंकि हम दिखावा नहीं करते, और ये सब तेरी अता से है। इंसान की तो कोई औकात होती ही नहीं है। मेरी ज़ौजा मेरे हुक्म पर चलने वाली, कभी इसने मुझसे सर उठाकर बात नहीं की। हमेशा इज्जत और एहतराम करने वाली आज इतनी शिकायत कर रही है, इतने शिकवे कर रही है, नाराज है मुझसे। ये किसने किया है? अल्लाह,
जिसने किया है उसे तू अंधा कर दे, जिसने मियां बीवी में फूट डालने की कोशिश की है। आपकी दुआ का असर फौरन जाहिर हो गया। अचानक पड़ोसियों में शोर उठना शुरू हो गया कि क्या माजरा हुआ। वहां पर एक औरत रहती थी, यानी उनकी ज़ौजा की जो पड़ोसन थी, वो अक्सर इनके घर आती जाती रहती थी। उस औरत की निगाहें अचानक बेनूर हो गई, वो अंधी हो गई। जब वो अपने घर में मौजूद थी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा से कहा, अगर आप अपने खावंद से कहें कि वो यहाँ के अमीर, यहाँ के जो बहुत बड़े रईस इंसान हैं, उनसे गुलाम हासिल कर सकते हैं, अगर तुम्हें गुलाम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, कितने आराम से जिंदगी गुजार सकती हो, और तुम्हारा शौहर तो इस बात का भरपूर फायदा उठा सकता है। तुम अपने शौहर से कहो कि उसके पीछे पड़ जाओ, उसको ये बात जरूर कहो। औरत दूसरी औरत की बात सुनती है। वो औरत कान की कच्ची थी, शौहर के खिलाफ बात सुन ली। पड़ोसन ने दिल खराब कर दिया। उन्होंने अपने शौहर से शिकवा किया। इतने बड़े वली वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी ज़ौजा इस तरह मुंह खोल के चीज मांग सकती है। उस औरत के साथ क्या हुआ उसको नजर नहीं आ रहा था। अचानक अंधी हो गई। उसने घर वालों से कहा कि क्या तुम लोगों ने चिराग बुझा दिए हैं? मुझे नजर नहीं आ रहा है। घर वालों ने कहा कि चिराग तो जल रहे हैं। उसने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तब जाकर पता चला कि उसकी आंखें बेकार हो चुकी हैं, वो अंधी हो चुकी है। जब वो औरत बहुत परेशान हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नेक बंदे, इतनी बड़ी हस्ती, उनकी ज़ौजा के दिल में मैंने ये बात डाल दी कि हमें गुलाम चाहिए, हमसे काम नहीं होता, हमें भी मदद के लिए गुलाम चाहिए। जरूर मैंने उनके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरी बीनाई मुझसे छीन ली गई है, और उन्होंने जरूर दुआ की होगी। दुआ का असर है कि वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई। वो उनके पास आई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुआफी मांगी, ज़ारो कतार रोने लगी और अर्ज करने लगी, मुझे अल्लाह की रजा की खातिर मुआफ फरमा दें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाए कि मेरी बीनाई लौट आए। मैं आइंदा कभी भी आपका दिल खराब नहीं करूंगी। आपकी ज़ौजा मोहतरमा का क्या, मैं किसी भी औरत का दिल खराब नहीं करूंगी। इस तरह कभी औरतों के जहनों को नहीं बदलूंगी। जिस तरह वो सब्र और शुक्र से रह रही हैं, वैसे ही रहती रहेंगी। बस आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को टालेगा नहीं। आपको उस पर तरस आ गया तो फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस औरत से गलती हो गई, ये शर्मिंदा हुई है। ऐ अल्लाह, तेरे नाम लेने वाले बंदे कभी ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि तेरे नाम का जिक्र बुलंद न करें। तू सबसे बड़ा है। अल्लाह इसकी बीनाई लौटा दे। आपने दुआ की। अभी आप दुआ से फारिग ना हुए थे कि इस औरत की आंख मुनव्वर हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। उसने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह के यहाँ दुआ की, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं आइंदा कभी भी किसी का दिल खराब नहीं करूंगी। दोस्तों, ये था एक खूबसूरत सा वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक, खूबसूरत और अल्लाह का हुक्म मानने वाली बीवी अता फरमाए। और जो दोस्त शादीशुदा है, अल्लाह ताला उनकी बीवियों को नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।